Assalamualaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 14, Research Methods and Techniques of Assessment of Brain Function of PSY 610 Neurological Basis of Behavior. So let's start today's topic. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट है एंड सर्जरी है, और ये दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज रेडी टू ऑल जो आपके फर्दर आने वाले हैं उसी के बारे में है सारा कुछ, और ये आपने एक बार रीड करना है जस्ट इसको. एंड देन स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट है एंड सर्जरी है. स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? हम सर्जरी करने के लिए यूज़ करते हैं. हम ब्रेन को या फिर किसी मतलब हेड को, जिसके भी एनिमल को जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने जो फिक्स करने के लिए एक जगह पे, ताकि वो मूव ना करे, इमूवेबल हो, तो उसका जो है हम हेड पे या उसके ब्रेन पे जो इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जो ब्रेन पे. तो ये चीज़ है, स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके लिए, ताकि वो ब्रेन जो है या फिर वो जो हेड है उसका मूव ना करें और हम उसको एग्जैक्टली वहीं पे कर सकें, उसको इंजेक्ट कर सकें जहाँ पे हमें करना है. एंड देन 3 डायमेंशन है उसकी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 डायमेंशन कौन सी हैं. डेरी पोस्टेरी है, फ्रंट एंड बैक की है, डोर्सल वेंट्रल है, टॉप डाउन मीडियल लेटरल है, सेंटर साइड्स की. और स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट स्टील का बना होता है. सेवरल मेन पार्ट्स हैं उसके. हेड होल्डर होता है उसका, एयर बार्स के होल्डर होते हैं, देन इलेक्ट्रोड होल्डर होता है. 3 डायमेंशंस में होते हैं ये चीज़, साइडवेज में, फ्रंट अप में एंड अप टॉप डाउन में. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं इसको देखने के लिए. बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट. और स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है ब्रेन को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें. देन एटलस होता है. एटलस यानी आपको जैसे मैप की डायरेक्शन के लिए मैप होता है किसी भी चीज़ के डायरेक्शन के लिए ज्योग्राफिकल, वैसे ही स्टीरियोटैक्सिक के साथ एटलस होता है. यानी उसकी जो एक गाइड कह लें, एक मैनुअल होता है उसको स्टडी करने के लिए कि आप किस वे में कितना उसको करें, कितना रखना है उसको, डिस्टेंस कितना रखना है, किस होल्डर जो है वो कहाँ पे फिक्स करना है. ये सारी चीज़ें आपकी वो एटलस में मेंशन की होती हैं. जैसे किसी भी मशीन के साथ उसका मैनुअल होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सारी, वैसे ही स्टीरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्टीरियोटैक्सिक एटलस होता है, एक मैप होता है उसकी, जो बताता है हमें डायरेक्शन, बताता है जियोग्राफिकल डायमेंशंस बताता है कि कितनी डायमेंशंस में हमने उसको करना है, और किस एनिमल के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी डायमेंशन होनी चाहिए, उसमें कितना फासला रखना है हमने. ये सारा कुछ जो है वो उसमें मेंशन किया होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस एटलस में होती हैं. एंड देन इंटीरियर है, वी यूज़ ब्रैग्मा, लैम्बडा इज दी पोस्टेरियर लाइन. ये लाइन के जो है नेम्स हैं और इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं मोस्टली. एंड देन एक्टिवेटिंग ब्रेन है. एक्टिवेटिंग ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास करने के लिए ब्रेन में, केमिकल स्टिमुलेशन के लिए वो उसको एक्टिवेट करता है ब्रेन को. ठीक है, तो ये उसके लिए एक्टिवेटिंग ब्रेन के लिए कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं या कौन कौन से प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, यानी इलेक्ट्रोड्स को हम उसको करते हैं, प्लेस करते हैं आपके हेड पे, और उसमें स्टिमुलेट करते हैं हम उसको, फिर आपके ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, उससे पास करवाते हैं, करंट जो है उससे पास होता है आपके ब्रेन में. सो दिस इज़ आपकी कि वो जो ब्रेन है आपका, ब्रेन एक्टिव हो जाता है. तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं सारी. एंड देन है एनिमल स्टडीज़. एनिमल स्टडीज़ में हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं. रिसर्चर्स जो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, यानी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बहुत ज़्यादा. फॉर एग्जांपल वन ऑफ मेजर बिहेवियर इज सेल्फ स्टिमुलेशन, यानी कि जो एनिमल्स हैं, जो रैट्स हैं, वो कुछ इस तरह के हैं जिनके सेल्फ स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है. वो खुद ही एरियाज़ में वो बार बार उस एरियाज़ में जाते हैं सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो लेने के लिए, ताकि वो जो है वो यूफोरिया यानी कि अच्छी फीलिंग उन्हें आती है, उस चीज़ से स्टिमुलेट होते हैं. तो इसी वजह से वो बार बार वो बिहेवियर करते हैं. ह्यूमन्स में क्या है? ह्यूमन्स में एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग स्टडीज़ होती हैं. रोजर फैनफील्ड एंड कोलीग्स की स्टडीज़ हैं. यहाँ पे उन्होंने कैरियर आउट किया था इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को, एंड उन्होंने देखा था कि एरियाज़ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है इस चीज़ से. और ये सारी चीज़ें कि आपके जो ब्रेन है उसको हम एक्टिवेट करते हैं, तो ब्रेन एक्टिव होता है, तो उससे कौन से बिहेवियर इनिशिएट होते हैं और वो बिहेवियर किस टाइप के होते हैं और उस पर बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है इस चीज़ का. एंड देन माइक्रो आइंटोफोरेसिस है. इंटरेस्टिंग मेथड है ये भी. केमिकल रिस्पॉन्स है ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज मेड यूजिंग एक्सट्रीमली थिन डबल बैरेड ग्लास पाइप है. तो यहाँ पे जो एक थिन जो ग्लास पाइप है, जो पाइप होता है ना, एक ग्लास पाइप होता है, उसको हम लगाते हैं, उससे जो हम केमिकल जो है वो एक ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन में. तो वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से उसको हम मेजर करते हैं थिन पाइप के साथ. तो ये चीज़ है कि वो उसको हमने उससे ग्लास पाइप से हमने वो चीज़ वो ब्रेन से वो लेनी है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर हम उसको चेक करते हैं कि कितने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं वहाँ पे. ये सारी चीज़ें ये इस प्रोसेस में होती हैं.
देन केमिकल स्टिमुलेशन, केमिकल में पुश पुल कैनुला है, ये मेथड है सिमिलर टू द वन, ये जैसे कि दूसरे जैसे अबव हमने मेथड पढ़ा भी बिल्कुल सेम है, बट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी कैन यूज़ थिन ग्लास कैनुला टू इंसर्ट केमिकल्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम थिन ग्लास कैनुला यूज़ करते हैं केमिकल्स को इंसर्ट करने के लिए ब्रेन में। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है, इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है माइक्रो इंटरफेरोसिस में और केमिकल स्टिमुलेशन में। तो ये एक उनका माइनर सा डिफरेंस है कि उसमें हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, केमिकल स्टिमुलेशन में हम इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज़ करते, बल्कि हम सीधा सीधा ग्लास में इन्होंने यूज़ करते हैं टू इंसर्ट द केमिकल्स। रिकॉर्डिंग ऑनगोइंग एक्टिविटी, अब जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जो आपकी एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, इलेक्ट्रिकल आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स के जो न्यूरॉन्स का जो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको चेक करने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन इन एक्टिवेटिंग द ब्रेन, अब पहले हमने स्टडी किया ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट है इन एक्टिवेटिंग द ब्रेन, यानी हमने ब्रेन को इनएक्टिवेट कैसे करना है, ब्रेन को स्टडी करने के लिए इनएक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो उसके कुछ प्रोसेसेस हैं, इसमें 2 टाइप्स के प्रोसेसेस हैं। एक तो ये प्रोसेस है कि यानी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी आपने वो ब्रेन को थोड़ी देर के लिए किया इनएक्टिवेट, अब उसको रिवर्स कर सकते हैं, अब उसको डैमेज नहीं होगा, वो उसको रिवर्सिबल होगा वो डैमेज। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो डैमेज इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी आप उसको रिवर्सिबल नहीं होगा, सॉरी, यानी आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसका जो ब्रेन डैमेज कर दिया है वो वैसे ही रहेगा, उसको आप सही नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ द थिंग। एब्लेशन क्या है, एब्लेशन प्रोसीजर है, हम रिमूव करते हैं ब्रेन के मेजर पार्ट को स्टडी करने के लिए, उसके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, उसके सारे अफेक्शन को, जितनी भी कौन से बिहेवियर अफेक्टेड होते हैं वो सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हम उसके मेजर ब्रेन एरिया को ही रिमूव कर देते हैं। तो ये एब्लेशन है, एब्लेशन मीन रिमूवल ऑफ द ब्रेन पार्ट्स, और इसमें ये इरिवर्सिबल है, यानी हम इसको रिवर्सिबल कैसे मतलब उसको कर सकते हैं, जब हमने रिमूव कर दिया तो हम उसको वैसे फिक्स नहीं कर सकते जाकर, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है एक। एंड देन सक्शन और एस्पायरेशन है। सक्शन में क्या होता है, हम ब्रेन टिश्यू को सक्ड आउट, मतलब थ्रू ग्लास पाइप है, कोई भी ग्लास पाइप से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं किसी भी ब्रेन टिश्यू को। तो ये भी एक प्रिसीजन इसमें रिक्वायर्ड है, यानी बहुत बारीकी का काम है ये, और ये भी इरिवर्सिबल है। इस डैमेज को भी आप वैसे क्योर नहीं कर सकते आप उसको, और ये परमानेंट ही होगा डैमेज। एंड देन रेडियो फ्रीक्वेंसी लेयन है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इस प्रोसीजर में हम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट को जो है ट्रिप से इलेक्ट्रोड की जानिब वो देते हैं, विच इज़ प्लेस इन प्रीसाइज लोकेशन इन द ब्रेन, यानी कि जो आपके ब्रेन पे लोकेशन पे है वहाँ पे प्लेस है इलेक्ट्रोड, उससे हम हाई फ्रीक्वेंसी का करंट भी जो है वो गुजारते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ ऑल्सो द डैमेज, ये भी डैमेज कर देता है आपके ब्रेन को। और दिस इज़ ऑल्सो सेम टू आई थिंक एब्लेशन और सक्शन जो है इज़ नॉट। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है इसको भी आपने स्टडी करना है, ये इसके ये इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं, जितने भी ये जितने ये हैं यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, इसके जो डेफिनेशंस हैं ये MCQs में आ जाती हैं, और वैसे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, मे भी आपसे नहीं पूछा जाए, या मे भी आपसे डिफरेंस ही पूछा जाए, या रेडियो फ्रीक्वेंसी लेजेंस पे पूछा जाए आपसे कि डिफाइन करें इसको, या नाइफ कट से पूछा जाए, या फिर इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल डैमेज या कौन से हैं इनएक्टिवेटिंग ब्रेन में, तो वो आपके MCQs में ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन नाइफ कट्स होते हैं, नाइफ कट्स भी एक जो नी को उसमें कट लगाना, नाइफ से कट करना, सेक्शंस बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी रिवर्सिबल हैं। एंड देन क्रायोजेनिक फ्रीज, दिस इज़ ऑल्सो रिवर्स, दिस इज़ ओनली वन दैट इज़ रिवर्सिबल, यानी हमने इसको फ्रीज करना है ब्रेन के एरिया को देखने के लिए कि कौन सा ब्रेन एरिया जो है वो किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं, अगर वो फंक्शन नहीं हो रहा, वो बिहेवियर नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि वही ब्रेन एरिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। तो इसीलिए हम उसको रिफ्रीज करके ब्रेन के एरियाज़ को चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं हम। तो ये फ्रीज जो है वो एक टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ब्रेन। तो दिस इज़ रिवर्सिबल, यानी कि ये परमानेंट डैमेज नहीं होता, ये थोड़ी देर के लिए आपने बस उसको फ्रीज करना होता है। दिस इज़ रिवर्सिबल एंड लेयनिंग इरिवर्सिबल। अब जो डैमेज आप करते हैं, जो इरिवर्सिबल डैमेज है, उसकी टेक्निक्स कौन सी हैं, यानी कि डैमेज जो है वो परमानेंट होगा आपका, जिसमें इलेक्ट्रोसाइलेट है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, सॉरी केमिकल है, बायोलेटरल लेजेंस है, यूनिलेटरल लेजेंस है, एंड शॉर्टकमिंग ऑफ दिस टेक्निक। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक जो है ये प्रोसेस होता है, इसमें हम पास करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी करंट को, यानी स्टीरियोटैक्सिकली वही स्टीरियोटैक्सिक जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं आपके ब्रेन पे, एंड देन उसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास करवाते हैं, एंड देन केमिकल भी हम इसी तरह ही इंजेक्ट करते हैं। और देन बायोलेटरी लेयन होता है, बायोलेटरल यानी दोनों हेमिस्फेयर पे जो लेयन है, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों को ही हमने अफेक्ट करना है। यूनिलेटरल में हम सिर्फ एक साइड ब्रेन की जो है वो चेक करते हैं, एक साइड को ही हम डैमेज करते हैं। तो ये है यूनिलेटरल लेयन और बायोलेटरल लेयन। शॉर्टकमिंग्स टेक्निक की यही हैं कि हम इसको जो बिहेवियर
लेजेंस रिक्वायर हिस्टोलॉजिकल, हाँ हिस्टोलॉजिकल वेरिफिकेशन है, यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रेन हम इसको स्टडी कर सकते हैं, और ये परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट डैमेज होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो दिस इज़ दी शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस टेक्निक। एंड देन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स कौन से हैं, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है ब्रेन की, जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं, जो हम उसको मैयर कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी है न्यूरॉन्स में जो केमिकल इंटरेक्शन होती है और ट्रांसमिशन होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड के थ्रू। और इसमें हम सिंगल माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग, एंड देन हम उसको डबल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसमें एक ह्यूबल एंड विजी का इंपॉर्टेंट उनका एक्सपेरिमेंट था विजुअल सिस्टम का, जो किटन्स पे उसने बिल्लियों पे उसने किया था। एंड देन मैक्रो इलेक्ट्रोड्स हैं कि लार्ज इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं हम लार्ज न्यूरॉन्स के लिए, और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं छोटे न्यूरॉन्स के लिए, जो बिल्कुल साइज में छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं। तो दिस इज दिस डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इलेक्ट्रोड्स। और इसमें हम मैयर करते हैं कि उसकी पोटेंशियल कितनी है, यानी एक्साइटेटरी पोटेंशियल कितनी है, इनहिबिटरी पोटेंशियल कितनी है उसकी, हम इस तरह न्यूरॉन्स को मैयर करते हैं और न्यूरॉन्स की सारी एक्टिविटीज़ को मैयर करते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।